क्योंकि नोटिस तो मिल ही चुका होगा, आपको पता होगा कि नोटिस किस लिए आपको मिला? जी, लेकिन नोटिस अभी कहाँ मिला है? पता नहीं, अभी नहीं मिला आपको नोटिस? मिला है। वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है। मेन चीज मैंने तो बिना सोचे समझे जो मेरे मुंह पे आया उस दिन मैंने कह दिया। वो भी मैंने जानबूझ के नहीं कहा। देखिए, एक नॉर्मल सी भाषा में हमारे गांव में कमेंट करते रहते हैं ऐसे, तो वो ही था। अगर मैं सोच समझ के बोलती तो कुछ और बोलती ना, ऐसा थोड़ी बोलती। तो अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको लग रहा है कि अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस तरह से, जिस तरह से सीमा हैदर हो, क्योंकि उनके जो वकील हैं एपी सिंह, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। ना केवल आपने सचिन का अपमान किया है, देश के पतियों का अपमान किया है आपने, ना केवल पतियों का बल्कि मीणा समाज का आपने अपमान किया है। डर लग रहा है क्या आपको? मुझे डर नहीं लग रहा। पहली बात तो मैंने किसी मीणा समाज का अपमान नहीं किया। हाँ। दूसरी बात, मैंने किसी पति पत्नी का अपमान नहीं किया। क्यों? कि मेरी नजर में सीमा हैदर और सचिन पति पत्नी नहीं हैं। अच्छा। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है। सिर्फ एक मांग भरने से पति पत्नी नहीं बन जाते। और रहा अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैंने तो चंद लोगों में कहा था, महज वहां पे मीडिया वाले 2-4 थे और 2-4 वैसे लोग थे। मीडिया बार बार इस बात को कह रही है, दिखा रही है, रील बन रही है, गाने बन रहे हैं, तो सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो मैं अकेली थोड़ी हूँ। मैं तो एक बार कह के छूट गई। जो बार बार रील बना रहे हैं उन पे भी तो हो। गीता जी, आपको क्या लग रहा है? कैसे देख रही हैं आप इस ऐसा है कि एपी सिंह जी इस बात को बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। कारण है, हम तो एक गांव के लोग तो थे ही। मैं उस मीना बिरादरी में, और मीना समाज मेरा अपना समाज है। ये जो रंग दे रहे हैं वो रंग गलत दे रहे हैं कि मीना बिरादरी के खिलाफ बोला। पहली चीज तो इनको गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। ये अधिवक्ता हैं, इन्हें समझना चाहिए कि गांव के लोग कैसे बोलते, क्योंकि इनकी भी गांव से ही ये भी आते होंगे। गांव में किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप चले जाएं, ये नॉर्मल है कि इसे अगर ऐसा पता था कि बॉडी शेमिंग क्या होती है या किसी की भावनाओं को ना किसी पत्नी के लिए बोला, मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ है, हमें नहीं पता। बॉडी शेमिंग जब एक अधिवक्ता ही अपनी उनकी वीडियो, उनकी वाइट देखिए, जब वो अपने शब्दों को तोल मोल के नहीं बोलते हैं, तो ये तो एक ग्रामीण और आम महिला थी। इसने जो इसके मन में आया, ना तो कोई दुर्भावना थी, ना कोई द्वेष भावना थी, ना सचिन के प्रति थी, ना सीमा के प्रति। मात्र एक बात थी कि भाई गलत तरीके से आई है और लड़का सीधा साधा है, दुबला पतला है, उसमें नॉर्मली वे में इसने उसको लप्पू और झिंगुर जो बोल दिया। चलिए, उसने तो बोल दिया, लेकिन मैं एपी सिंह जी से कहती हूँ बिल्कुल करिए मिथिलेश के खिलाफ कार्रवाई। तो क्या जो पाकिस्तान से आई महिला है उसके खिलाफ, क्या आप हिंदुस्तान की हर महिला के खिलाफ कार्रवाई करिए। क्यों? कि इन्होंने विरोध किया, गलत बातों का विरोध किया, इसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आप एग्जाम्पल सेट करिए देश में कि जो भारत में गलत करेगा, उसका कोई विरोध करेगा तो मैं उसे फांसी लगवाऊंगा। दूसरे एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए, बिल्कुल पूरी। दूसरी बात, आप अगर इतने ही बढ़िया बात कर रहे हो तो एक काम और करिए, सारे चैनलों पे मानहानि का दावा करिए। जितने भी सिंगर, जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी लोगों ने इसकी रील बनाई, उन पे लगाइए। जितने भी लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं, मैम आपने बिल्कुल एकदम नॉर्मल वे में कहा, बहुत अच्छा लगा। अगर इसके मन में पाप था तो वो आप ही को क्यों दिख रहा है? इनको पूरे देश के 80% लोगों को पाप नहीं दिखा। कोई भी सचिन बुरा नहीं मान रहा, कोई पति पत्नी बुरा नहीं मान रही। आप क्या कर रहे हो? आपकी गाइडलाइन में अपराध को जन्म दिलवा रहे हो। आप सचिन से क्या आपकी उसके बाद बात हुई थी? आप कह रही हैं कि सचिन बुरा नहीं माना। सचिन कैसे आपके में नहीं देश भर में मैम उन्होंने सचिन नाम के सभी बच्चों को टारगेट किया, पति पत्नियों को टारगेट किया। और तो और इनके दिशा निर्देशों पर मैं कहती हूँ, इतना दिमाग हमारे रबूपुरा के किसी परिवार, किसी लोगों में नहीं था जितना दिमाग एपी सिंह जी ने उन्हें दिया।